माँ की खिदमत और जन्नत की खुशखबरी। एक मर्तबा अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, जन्नत में मेरा हम नशीन कौन होगा? अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला, फला बस्ती में रहने वाला एक गोश्त फरोश तुम्हारे साथ होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तज्जुब हुआ कि एक अजीम पैगंबर का जन्नती साथी एक आम सा कस्साब कैसे हो सकता है। उसी हैरत के साथ आप उस शख्स को तलाश करने निकल खड़े हुए। जब आप उस बस्ती में पहुँचे तो देखा कि एक आदमी अपनी दुकान पर गोश्त बेच रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए और इसे गौर से देखने लगे। जब दुकान बंद हुई तो वो शख्स गोश्त का एक हिस्सा कपड़े में बांधकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खामोशी से इसके पीछे चल पड़े। आपने इससे इजाजत चाही कि चंद लम्हों के लिए इसके घर मेहमान बनना चाहते हैं। इसने खुश दिल्ली से इजाजत दे दी। घर पहुंचकर उस शख्स ने सबसे पहले खाना तैयार किया। इसने गोश्त पकाया, रोटियां बनाई और रोटी को शोरबे में इस कदर नरम किया कि आसानी से खाई जा सके। फिर वो एक कमरे में दाखिल हुआ जहां एक निहायत ज़ईफ और कमजोर औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो इतनी नातवा थी कि खुद उठ भी नहीं सकती थी। वो शख्स बड़े अदब और मोहब्बत से अपनी माँ को सहारा देकर बैठाता है और अपने हाथों से नवाले बना बनाकर इन्हें खिलाता है। वो उस वक्त तक वहीं खड़ा रहता है जब तक माँ पूरी तरह सैर न हो जाए। बाद में वो माँ का मुंह साफ करता है और इन्हें आराम से लिटा देता है। उसी लम्हे बूढ़ी माँ इसके कान में आहिस्ता से कुछ कहती है, जिस पर वो मुस्कुरा देता है और बाहर आ जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर खामोशी से देख चुके थे। आपने पूछा, ये खातून कौन है और इन्होंने ऐसा किया कहा कि तुम मुस्कुरा दिए? इसने अदब से जवाब दिया, ये मेरी माँ है। मैं रोज उनकी खिदमत करता हूँ। ये हर दिन मुझे एक ही दुआ देती हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रफाकत अता फरमाए। मैं ये सुनकर हंस देता हूँ कि एक मामूली कस्साब कहाँ और अल्लाह के अजीम नबी कहाँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खुश नसीब शख्स, मैं ही मूसा हूँ और तुझे ये खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने तेरी माँ की दुआ कबूल फरमा ली है। अल्लाह ताला हमें भी अपने वालिदैन की दिल से खिदमत करने और उनकी दुआओं का हकदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।